बाइंग कॉल ऑप्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने कॉल ऑप्शन बाई किया तो उसका बिहेवियर अलग अलग कंडीशंस में कैसा होगा। हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे रिलायंस का। अभी रिलायंस ट्रेड कर रहा है 1108.3 पे। सपोज हमने 1120 का कॉल ऑप्शन बाय किया एट 12.1। तो आज से 5 दिन बाद एक्सपायरी है और एक्सपायरी पे रिलायंस किधर भी क्लोज हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो अलग अलग लेवल्स पे हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा वो हम ये टेबल से डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं 1100 मतलब 1100 से। सपोज एक्सपायरी के दिन रिलायंस 1100 पे क्लोज होता है। हमने प्रीमियम कितना पे किया है 12.1। तो फाइनल प्रीमियम होगा 0 क्योंकि रिलायंस का क्लोज जो स्ट्राइक थी उससे नीचे हुआ। तो हमको टोटल 12 पॉइंट्स का लॉस होगा इसमें, मतलब इंटू मल्टीप्लाइड बाय जो रिलायंस का लॉट साइज है 1000 का, मतलब 12,000 रुपीज का लॉस होगा। सपोज रिलायंस क्लोज होता है 1120 पे ऑन एक्सपायरी। प्रीमियम हमने सेम पे किया है 12, फिर भी उसका प्रीमियम 0 ही होगा क्योंकि एट एट द स्ट्राइक वो क्लोज हुआ। तो सेम 12 पॉइंट्स का लॉस होगा 12.1 का। सपोज रिलायंस क्लोज होता है 1127 पे, तो उसका फाइनल प्रीमियम होगा जितने पॉइंट से वो 1120 के ऊपर है। कितने पॉइंट से है 7 पॉइंट से, 1127 माइनस 1120। तो हमें 7 पॉइंट्स का फाइनल प्रीमियम मिलेगा। बट हमने प्रीमियम पे किया है 12.1, हमें फाइनली मिल रहा है 7। तो फिर भी हमें 5.1 का लॉस ही हुआ। सो 1127 पे भी हमें लॉस ही होगा। सपोज रिलायंस क्लोज होता है 1132.1 पे, तो फाइनल प्रीमियम उधर मिलेगा हमको 12.1 और उधर हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेंगे। मतलब हमने अगर 1120 का कॉल ऑप्शन आज बाय किया है तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस में रहने के लिए एक्सपायरी तक रिलायंस मिनिमम 1132.1 तक बढ़ना चाहिए। तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। उसके नीचे किधर भी वो एक्सपायर हुआ तो हमें लॉस होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा। ओके, सपोज रिलायंस क्लोज होता है 1145 पे, तो 1145 पे फाइनल प्रीमियम होगा 25 पॉइंट्स, मतलब कितने पॉइंट्स है वो 1120 के ऊपर है 25 पॉइंट्स। सो हमें नेट गेन मिलेगा 25 माइनस जो हमने प्रीमियम ऑलरेडी पे किया है 12.1। नेट गेन होगा 12.9 का मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। 1140 पे 28 का प्रीमियम मिलेगा, 15 पॉइंट का प्रॉफिट, 1165 एंड देन 1175 लाइक वाइज। सो आप ये टेबल से जस्ट बिहेवियर चेक कीजिए कि हमें प्रॉफिट में रहने के लिए रिलायंस को मिनिमम इतनी मूव करनी है और उसके आगे हमारा प्रॉफिट चालू हुआ है क्योंकि हम बायर है। एट द सेम टाइम अगर हम सेलर होते या सपोज हमने बाय किया है तो किसी ने तो सेल किया है, तो उसको तो ये लेवल के नीचे प्रॉफिट है। मतलब अगर रिलायंस 1132 के नीचे एक्सपायर होता है तो सेलर को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है और उसका लॉस 1132 के ऊपर चालू होगा। जिधर हमारा प्रॉफिट चालू होगा उधर उसका लॉस चालू होगा। दैट्स इट। पर ये तो हो गया एक्सपायरी का। आप बोलेंगे कि उसके पहले ही थोड़ा अगर रिलायंस 1108 का 1120 हो गया या 1115 हो गया तो हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा वो भी हमें देखना है। तो वो भी हम देखते हैं। सपोज आज से 5 दिन बाद एक्सपायरी है और अगर रिलायंस 1108 से 1135 होता है और अलग अलग डेट्स पे होता है तो हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस मिलेगा वो हम देखेंगे। सपोज आज तारीख है 20 अक्टूबर और आज रिलायंस 1108 से 1135 तक बढ़ा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 13,790 का। अगर आज के आज बढ़ा तो ये चार्ट पे आप पे ऑफ चार्ट भी देख सकते हैं। आज का आज अगर बढ़ा तो 13,790 का प्रॉफिट होगा। अगर आज नहीं बढ़ा कल बढ़ा तो 12,000 का होगा, परसों बढ़ा तो 10,000 का होगा। उसके अगले दिन हुआ मतलब 1108 से 1135 जाने के लिए अगर उसने 4 दिन लिए, 23 तारीख को हुआ तो 7,000 होगा, 24 को हुआ तो 7970 और 25 को हुआ तो और ड्रॉप हुआ 2900।
मतलब प्राइस मूवमेंट सेम है, जितना स्लो होगा उतना प्रॉफिट कम होगा और जितना फास्ट होगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू, जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। मतलब ऑप्शंस में प्रॉफिट, ऑप्शन बाइंग में रादर मैं कहूँगा कि ज़्यादा प्रॉफिट तब होता है जब हम उसे बाय करने के बाद अगर वो क्विकली बढ़ता है तो बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रॉफिट मिलता है। जितना टाइम वो लेगा बढ़ने के लिए उतना प्रॉफिट कम कम होते जाएगा। देखिए डिफरेंस कितना है, लगभग 10,000 का अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस है 5 दिन में। मतलब 5 दिन उसने डिले किया बढ़ने में तो हमें 9-10 हज़ार का लॉस हो सकता है, या मतलब हमारा प्रॉफिट लूज हो सकता है। सेम हम डाउन साइड में देखेंगे कि सपोज 1108 से वो 1080 तक ड्रॉप हुआ। अगर वो आज के आज ड्रॉप हुआ तो हमें लॉस होगा 8,000 का। अगर वो कल ड्रॉप हुआ तो थोड़ा सा लॉस बढ़ेगा 9240 का। अगर परसों हुआ तो 10,000 का लॉस है। 23rd को हुआ तो 11,000 एंड लास्ट 25th को हुआ तो 12,000। सो जैसे ही वो ज़्यादा टाइम ले रहा है वैसे लॉस बढ़ रहा है, और आज का आज गिरा तो लॉस कम हो रहा है। सो इधर डाउन साइड में थोड़ा सा उल्टा है, मतलब आज का आज गिरा इधर से इधर तो उसका पूरा प्रीमियम नहीं होगा, और जितना टाइम वो गिरने के लिए लेगा उतना हमारा लॉस बढ़ रहा है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू, क्योंकि उसमें टाइम डिके ऐड होता जाएगा। कंक्लूजन, अभी हमने जो डिस्कस किया उसका कंक्लूजन हम देख सकते हैं। आफ्टर बाइंग कॉल ऑप्शन, इफ स्टॉक मूव्स अप इमीडिएटली देन वी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। हमारा ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाय करने के बाद अगर वो तुरंत बढ़ गया तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है। इफ स्टॉक टेक्स मोर टाइम टू मूव अप देन प्रॉफिट ड्रॉप्स। अगर वो जितना ज़्यादा टाइम लेता है उतना हमारा प्रॉफिट कम होगा। When we approach close to expiry, profit amount drops sharply। इधर हमने देखा कि हम जैसे एक्सपायरी के क्लोज गए प्रॉफिट का अमाउंट शार्पली ड्रॉप हुआ। लॉन्गर वी होल्ड कॉल बाय पोजीशन लेसर द प्रॉफिट वी विल गेट इवन इफ देर इज अपसाइड। जितना हम ज़्यादा समय के लिए होल्ड करेंगे उतना हमें कम प्रॉफिट होगा, और जितना हम ज़्यादा होल्ड करेंगे निगेटिव साइड में उतना हमें ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब ऑप्शन बाय की पोजीशन होल्ड करना दोनों साइड में रिस्की है, इवन अगर वो ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए तो ओवरऑल ऑप्शन बाय की पोजीशन होल्ड करना रिस्की है। जितना कम समय हम ऑप्शन बाय की पोजीशन होल्ड करेंगे उतना हमें अच्छा है। होल्डिंग कॉल ऑप्शन पोजीशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इज नॉट फेवरेबल।